परमेश्वर का दास, 7,000 लोग उसकी कलीसिया में आते मैक्सिको में। एक दिन यीशु उससे मिलके, जानते हो क्या बोलता है? तेरे कलीसिया में 7,000 लोग हैं ना, मैं सिर्फ 5 को जानता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। माय गॉड। मैक्सिको में एक पास्टर 7,000 की मंडली चलाता है। 93 की बात है। एक दिन यीशु उससे मुलाकात करके कहता है, तेरे पास कितने लोग हैं? 7,000 लोग हैं ना? हाँ प्रभु, मैं सिर्फ 5 को जानता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। मैं जब वो किताब पढ़ रहा था, बिलीव करेंगे मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने बोला, प्रभु तो मेरे लोगों को कितना है, अपने चर्च पे कितना है? 5 है कि नहीं है? कभी कभी चर्च में अनाउंसमेंट करके देखो, अगले रविवार मीटिंग के बाद हम चिकन बिरयानी बांटेंगे। आप देखो, जो लोग कभी कलीसिया में नहीं दिखते थे, वो और उनका पूरा घराना यहोवा की सेवा करने के लिए नहीं, बिरयानी के लिए आएगा। ओ सब आएंगे। कलकत्ता में जो लोग रविवार को ही सिर्फ चर्च आते हैं, उनको कहा जाता है इतवारी लाल। क्या कहा जाता है? बोलिए, इतवारी लाल। जो लोग सिर्फ रविवार चर्च में आते हैं ना, बाकी 6 दिन हर तरह की गंदगी में पड़े रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कहो बाजू वाले को, इतवारी लाल न बन। और भैया, जो लोग खाली क्रिसमस पे आते हैं, त्योहारी लाल। ये सिर्फ क्रिसमस के दिन आएंगे केक खाने के लिए, बन ठन के आएंगे कोई। और आजकल के आपने देखा होगा, जवानों के अलग ही नौटंकी हैं। हाँ, ये रहा मेरा फोन, मैं लाया हूं, मैंने सोचा आज मैं किसी से नहीं लूंगा। जैसे मीटिंग पूरी होगी, चर्च के बाहर क्रॉस के सामने, क्रॉस नहीं आ रहा है ना, इधर आओ। और जैसे बहनें बुलाएंगी, इधर आओ, और वो आएंगी, मेरा फोटो निकाल, क्रॉस के सामने, हाथ में बाइबल, कभी पढ़ी भी नहीं है, हाथ में बाइबल। संडे इन चर्च फीलिंग क्रेजी ऑन फेसबुक। कभी कभी आप है ना, कलीसिया के अंदर कुछ लोगों को बोलो, आओ हम सपनिया की किताब खोलें, हम सपनिया की किताब खोलें, और सब लोग आओ हम हब्बकू की किताब खोलें। हब्बकू की किताब नहीं लाए, हम बाइबल लाए। अरे बाइबल नहीं है, आओ हम सपना की किताब खोलें। वचन चालू भी हो गया। अरे कहां से मिलेगी तुम्हें सपना की किताब? घर पे बाइबल खुलती ही नहीं है तुमसे, बाइबल तुमसे खुलती ही नहीं है। तुमसे खुलता है एक दिन में 300 बार इंस्टाग्राम, तुमसे खुलता है दिन में 200 बार फेसबुक, तुमसे खुलती है 300 बार तुम्हारी गैलरी। एक बहन एक पास्टर को बोलती है, कृपया हमारे घर में खाना खाने के लिए आइए। पास्टर परिवार सहित चला गया। क्रिसमस के दिन खाना खा लिया। जब बर्तन उठाए जा रहे थे, एक चम्मच कम था। पति को बोलती है, इधर तो आओ जी। क्या हुआ? मुझे लगता है पास्टर ने चम्मच चुराया है। बोलता है क्यों? चार लेकर आई हूं, गिन के 3 है। उसके पति ने बोला, चुप कर, नहीं बोलते ऐसा। बोला नहीं, पास्टर ने चुराया है। पास्टर खाना खा के चला गया। अगले साल फिर से पास्टर को कहा गया, क्रिसमस है, आप आएंगे हमारे घर पे?
इस बार बहन से रहा नहीं गया। खाना खाने के बाद उसे कान में बोलती है, पास्टर लास्ट टाइम जब आप आए थे आपने हमारा चम्मच लिया था ना। पास्टर ने कहा, नहीं बहन मैं आपका चम्मच क्यों लूंगा। तो पास्टर कहां गया? उसने कहा, मैंने आपका चम्मच नहीं लिया था बहन, मैंने आपका चम्मच आपकी बाइबल में रख दिया था। अगर पूरे साल में एक बार भी बाइबल खोल देते तो चम्मच मिल जाता बहन। कैसी पीढ़ी है, हम बाइबल नहीं पढ़ते। स्टार्टिंग के 4 साल में मैंने इसे 22 बार पढ़ लिया। 19 घंटे बाइबल पढ़ता था मैं। 2 साल नौकरी नहीं थी, घर पे बैठा हुआ था। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, उसने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। आज की पीढ़ी बाइबल नहीं पढ़ती, और पढ़ती भी तो पता है कैसे? आप हैरान हो जाओगे सुन के। ये देखिए ऐसे। और उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उन पर जो इन छोटों में से किसी को एक ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता। हां बोल, बोलना क्या हुआ? अच्छा हाँ चल ठीक है मैं करता हूं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई तेरा अपराध क्षमा करता है। टिंग टोंग मैसेज। ये तुम्हारी बाइबल रीडिंग है, बेइज्जती है इसके वचन की। 100 साल तक पढ़ते रहना, खुदा बात नहीं करेगा। जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति उसके वचन के प्रति गंभीर है, वो सारी चीजों को हटा देता है। परमेश्वर ऐसों से बात करता है। कभी कभी लोग पैट्स पालते हैं। पैट्स आपको पता है? कुत्ता, बिल्ली। कुत्ता बाजू में बैठा रहेगा, उसको प्यार भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे। कभी कभी कुत्ते को पढ़ाते हैं, ये देखा? इज दैट योर लॉयल्टी? इसीलिए आप देखते रहेंगे जब फॉरेन में लोग प्रचार करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं, व्हेन यू प्रे डॉग आउटसाइड कैट आउटसाइड। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं कुत्ते और बिल्लियों को साथ में लेके दुआ करते हैं। आइए यहां देखिए, आप जानते हैं नए नियम की ब्लेसिंग क्या है? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपकी। नए नियम की ब्लेसिंग क्या है? मैं सिर्फ एक ब्लेसिंग बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक ब्लेसिंग। मेरे पास टाइम नहीं है, 9 बजे मैं खत्म करूंगा, उसके बाद मुझे कुछ समय प्रार्थना करनी है आपके लिए। एक दिन यीशु मसीह यरदन नदी पे जाते हैं। वहां पर उनका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था। जानते हो वो अपने प्रचार में लोगों को क्या बोल रहा था? यहां देखिए, वो लोगों को कह रहा था, सुनो मैं तुम्हें पापों से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं। मैं तुम्हें इसीलिए पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम और पाप नहीं करोगे। लेकिन यह बात याद रखना, सिर्फ पानी का बपतिस्मा तुम्हें नहीं बचाएगा। मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और वो क्यों ऐसा प्रचार करता था कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक आएगा जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। क्या अर्थ होता है बपतिस्मे का? बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है। जानते हो बपतिस्मा जो वर्ड है वो कभी हिंदी में ट्रांसलेट क्यों नहीं हुआ? बपतिस्मा को इंग्लिश में कहा जाता है इमर्स्ड। इमर्स को हिंदी में कहा जाता है किसी भी चीज में डुबा देना। अब मुझे बताइए, उन्हें ऐसा लिखना चाहिए ना बाइबल के अंदर कि यूहन्ना ने यह कहा, मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबाएगा। लेकिन उन्होंने इस वर्ड को कभी ट्रांसलेट ही नहीं किया, बपतिस्मा ही लिख दिया। क्यों? इमर्स्ड, डूब जाना। अच्छे से जानते हैं कुछ लोग
कि अगर इस वर्ड को मीनिंग, बपतिस्मा की मीनिंग अगर वो लिख देते पानी में डुबा देना, तो कोई भी रोमन कैथोलिक बाइबल नहीं खरीदता उनकी, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करते इस पर। इसीलिए उन्होंने इस वर्ड को ट्रांसलेट किया ही नहीं, बपतिस्मा ही लिखा। जानते हो बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है? बपतिस्मा का अर्थ होता है डूब जाना। कहिए डूब जाना। वो उनको क्या कह रहा था? अब मैं आपको पैराफ्रेज करके बताता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे, सुनो मैं तुम्हें पानी में डुबो रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबाएगा। सुनिए क्यों डुबाएगा? रीजन क्या है डुबाने का? क्यों तुम मुझे डुबाओगे? सुनिए, आप किसी भी रिवर में चले जाओ, किसी भी नदी में चले जाओ, किसी भी लेक में चले जाओ, आप एक चीज नोट करना, अगर पानी यहां तक है ना, तो भी आप उस पानी में अपनी अपनी मर्जी से कहां भी जा सकते हो। अगर पानी यहां तक भी है तो भी आप अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल के आप चल सकते हो। इवन पानी यहां तक भी है तो भी आप अपना नाक बाहर निकाल कर थोड़ा थोड़ा करके आप आगे चल सकते हो। लेकिन आपको पता है, अगर आप डूब गए तो आप अपनी डायरेक्शन नहीं चुन सकते। अब नदी जहां चाहेगी आप वहां जाओगे। आपको पता है यूहन्ना क्या कहने की कोशिश कर रहा था? कि मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे बीच में आएगा जो तुम्हारी जिंदगी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। अ लाइफ, बैप्टिज्म का मतलब पता है क्या होता है? अ लाइफ हु कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में है। कितने लोग हैं जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, ताकि मैं जहां जाना चाहूं मैं वहां न जा पाऊं, मैं वहीं जा पाऊं जहां मुझे तू ले जाना चाहता है। आर यू इमर्स्ड? आर यू इमर्स्ड? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह बपतिस्मा मिला? Did you baptize in water? आप में से हर व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का पानी का बपतिस्मा लिया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से लिया? एक दिन संत पौलुस ठंड से कांपकर बारिश में पानी में बाहर निकले और जैसे ही एक टापू पे पहुंचे उन्होंने कुछ लकड़ियां जलाई। जैसे ही लकड़ियों में आग लगी, सांप बाहर आया, पौल को जकड़ लिया गया। याद रखिए, सांप पानी में जिंदा रहेगा, सांप आग में जिंदा नहीं रह सकता। सांप पानी में जिंदा रह सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आपने वाटर बैप्टिज्म ले लिया है, पर अभी भी आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। पर याद रखिए, जब आग लगती है ना अंदर, कोई सांप अंदर नहीं रह पाएगा, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। सूरज भाई, कैसे मिलता है ये? एक ही व्यक्ति को मिलता है। जानते किसको? जिसमें से पाने का जुनून हो, जो सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, जब तक तू मुझे ये नहीं देगा मैं तेरे दरवाजों पे आना बंद नहीं करूंगा। जुनून चाहिए इसके लिए। एक आदमी के घर पे आधी रात को मेहमान आते हैं, पड़ोसी को जाके कहता है मेरे पास अतिथि आए हैं, कुछ खाने के लिए दे दो। बोलता है नहीं दे पाऊंगा, मैं सोया हूं अपने बच्चों के साथ। बोलता है नहीं सर, ऐसा मत करो, मेरी बेइज्जती हो जाएगा। बोलता है मैं नहीं। बार बार वो उससे मांग रहा था। ये कहानी बताने के बाद यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों यीशु ने ये वचन से पहले एक कहानी बताई? वो ये समझाना चाह रहा था, सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, तुम्हें जुनून होना चाहिए। आपके पास पैशन होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी बहुत अपने मर्जी से जी चुका हूं, अब मैं अपनी जिंदगी अपने मर्जी से नहीं जीना चाहता। अब मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में हो। आपके ख्याल उसके हाथों में, आपके हाथ उसके हाथों में,
आपका चलना उसके हाथों में। ओ मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर सबके सामने ऐसे बैठोगे ना तो भी वो तुम्हें अंदर से कहेगा सीधा बैठ। इतना वो तुम्हारा नियंत्रण ले लेगा। आई प्रीच वॉट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं अनुभव करता हूं। जैसे पुराने नियम में यहोशू और कालेब अंदर गए थे और उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते पूरे कनान को ले लिया। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि आहिस्ते आहिस्ते वो तुम्हें पूरा ले ले। तुम्हारी आंखों से वो देखे, तुम्हारे हाथों से वो देखे, तुम्हारे पेट में वो रहे, तुम्हारे अंदर से वो बहने पाए। अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में हो। आज न मन वश में है, न जुबान वश में है, न बॉडी लैंग्वेज वश में है लोगों का। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इससे चूक गए हो। तुम्हें लगता है बस बाल खड़े हो गए, मिल गया स्पर्श। आप जानते हैं, मैं बंद कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही चीज पाने के बाद कलीसिया बनी थी। यही चीज पाने के बाद कलीसिया बनी थी। वे आत्मा से भर गए और दे प्रीच द गॉस्पेल। वही मछुआरा, डरपोक, 3 बार इनकार करने वाला मछुआरा पतरस पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलता है, तुमने उसे मारा, मैं उसका गवाह हूं। इस बपतिस्मे ने उसे एक दानव बना दिया। वही डरपोक चेले जो बंद थे दरवाजों के अंदर, वो चुप नहीं रह पा रहे थे क्योंकि वे भर गए थे। मैं आपको फिर से कहता हूं, जुनून रखिए, हे परमेश्वर मुझे